हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फेरी वोंगजी ने शी हाओ को डिवाइन फिनिक्स ब्लड एसेंस उसकी कल्टीवेशन के लिए उसे गिफ्ट कर दिया होता है और साथ में वो शी हाओ को इनवाइट करती हैं अपने साथ फेरी ट्रायल लैंड के अंदर जाने के लिए, जिसके लिए शी हाओ एग्री हो जाता है। तभी शी हाओ उस फिनिक्स ब्लड एसेंस को लेकर के अपनी कल्टीवेशन को भी स्टार्ट कर देता है। तभी हम शी हाओ की सोल सी का सीन देखते हैं, जहाँ पे शी हाओ की प्रीमॉर्डियल सोल बहुत ही तेजी से इवॉल्व हो रही होती है और वहीं पे शी हाओ का लोटस फ्लावर एक से इवॉल्व होकर के 3 लोटस में कन्वर्ट हो चुका था। यहाँ पे शी हाओ की पावर पहले से काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो चुकी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और साथ में मेरे नए व्यूवर्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और कमेंट करके हमें सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब बिना देर किए हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें तियानशन एकेडमी की स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जो कि टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करके फेरी ट्रायल लैंड के अंदर अपने सारे ही डिसेबल को लेकर के पहुंच चुकी थी और उन सारे ही डिसेबल को लीड कर रहे होते हैं थर्ड एल्डर। और तभी थर्ड एल्डर सारे ही डिसेबल से कहते हैं कि आप सभी लोगों का स्वागत है फेरी ट्रायल लैंड के अंदर। और इस फेरी ट्रायल लैंड के अंदर कई सारे एंशिएंट रूइंस मौजूद हैं, जहां पे आपको अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और साथ में ये एंशिएंट फेरी लैंड पूरी ही तरीके से अनपैरेलल है हमारी दुनिया से, इसलिए आप सभी लोग यहाँ पे खुद का ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे कई सारे हाई ग्रेड के मॉन्स्टर भी मौजूद हैं, जो कि कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ईविल स्पिरिट्स हैं। वहीं पे हम हुआंग को देखते हैं, जिसकी हालत ख़राब हो चुकी थी इस अनपैरेलल यूनिवर्स के अंदर, जहाँ पे हुआंग कहता है कि क्या यहाँ पे हमारा यूनिवर्स ख़त्म होता है। ये कहने के साथ वहाँ पे रैबिट गर्ल उसे संभालने लगती है, मगर तभी शी हाओ अपने दोस्तों को देख के कहता है कि मैं फ़िलहाल के लिए इस चाओ बैटलफील्ड के अंदर अपने दोस्तों से नहीं मिल सकता हूँ। अगर मैं उनसे मिलता हूँ तो हो सकता है कि मेरे दुश्मन उनके पीछे पड़ जाएंगे और वो सब के सब यहाँ पे मुझे भी पहचान जाएंगे। तभी वहाँ पे थर्ड एल्डर सारे ही डिसेबल से कहते हैं कि अगर आपकी किस्मत यहाँ पे अच्छी रही तो आप सभी लोगों को यहाँ पे हो सकता है कि आपको कल्टीवेशन का नया पाथ मिल सकता है। तभी हम वहाँ पे एक ईविल मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि रैट ईविल मॉन्स्टर होता है, जो कि सीधा ही थर्ड एल्डर की शिप के ऊपर अटैक करके उस स्पिरिचुअल बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए शिप के अंदर घुस जाता है और एक डिसेबल के ऊपर वो तुरंत ही अटैक करके फ्यू सेकंड के अंदर ही उसे पूरी ही तरीके से खा जाता है। ये देख करके थर्ड एल्डर सभी लोगों को पीछे हटने के लिए बोलते हैं और तुरंत ही अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड को समन करके उससे सीधा ही उस रैट ईविल मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। एक ही अटैक में वो मॉन्स्टर यहाँ पे मारा जाता है। तभी थर्ड एल्डर कहते हैं कि आप सभी लोगों ने देख लिया है कि ये जगह कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है, और अगर इस जगह पे आपको सच में न्यू कल्टीवेशन का पाथ मिल जाता है तो हमारी तियानशन एकेडमी की तरफ से आपको पिल, मैजिकल इक्विपमेंट, स्क्रिप्चर्स और कई चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी उस न्यू कल्टीवेशन सिस्टम को सीखने के लिए। साथ में यहाँ पे जितने भी कोर डिसेबल है उन सभी लोगों को यहाँ पे लाइफ तिलिस्मान को दिया जाएगा हमारी तियानशन एकेडमी की तरफ से। वो लोग इस तलिस्मान का इस्तेमाल करके इस रूइन से बाहर निकल सकते हैं और सीधा ही टेलीपोर्ट होकर के हमारी बैटलशिप में आप लोग आ जाएंगे। मगर एक बात का ध्यान रखना, ये जगह बहुत ख़तरनाक है, तो अगर यहाँ पे तुम लोग जाना चाहते हो तो खुद की जिम्मेदारी पे तुम्हें जाना होगा, क्योंकि इस शिप से उतरने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। तभी वहाँ पे हम युआन फिंगर को देखते हैं, जो कि थर्ड एल्डर से कहता है कि आप यहाँ पे बेवजह ही बकवास की बातें कर रहे हैं। अगर कोई भी कल्टीवेटर यहाँ पे आया है तो उसे अच्छी तरीके से पता होगा कि लाइफ में मरना और जीना लगा ही होता है, और अगर उसे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हासिल करनी है तो उसे अपनी जान पे खेल करके उसे हासिल करना होगा। और जब हम सभी लोग इस एंशिएंट रूइंस के अंदर अपनी मर्जी से आए हैं तो आखिर हमें इस लाइफ तलिस्मान का क्या ही काम होगा। इसे आप मेरी तरफ से तो अपने पास ही रखें। वहीं पे उसका साथी कहता है कि आप सभी लोगों को क्या पता है, हमारे यंग मास्टर सिर्फ कुछ महीने के अंदर ही
टू इमॉर्टल ऑरा को कल्टीवेट कर लिए थे। ये एक बॉर्न ग्रेट जीनियस है। तभी वहाँ पे थर्ड एल्डर युआंग फिंगर की बात को सुन करके काफ़ी रूड वे में उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि जिसे भी यहाँ पे मुझसे लाइफ तिलिस्मान चाहिए वो आ करके वो कोर डिसेबल मुझसे ले सकता है, और जिसे लगता है कि वो बिना इसके अपनी जान को बचा सकता है तो बेहिचक वो यहाँ से जा सकता है। और अगर कोई और कल्टीवेटर यहाँ से जाना नहीं चाहता है इस स्पेसशिप से तो वो भी यहाँ पे रुक सकता है। तभी शी हाओ फेरी वोंगजी के बगल में खड़े होकर के अपने मन में कहता है कि सच में मुझे लगता है कि ये तियानशन एकेडमी पूरी ही तरीके से कंगाल है, जो कि जब देखो तब ट्रेजर की तलाश में इधर उधर घूमती रहती है। तभी फेरी वोंगजी शी हाओ से कहती हैं कि शी हाओ तुम्हें पता है इस वर्ल्ड के अंदर बीस्ट से ज़्यादा खतरनाक ये हमारे साथ में आए हुए जितने भी ह्यूमंस हैं वो हैं, क्योंकि हम लोग कभी भी ह्यूमंस के हर्ट को समझ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जैसे ही हम लोग इस स्पेसशिप से नीचे उतरेंगे ये सारे ही कल्टीवेटर देखना हम पे अटैक करेंगे। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही स्पेसशिप रुकती है वो सारे ही कल्टीवेटर स्पेसशिप से बाहर निकल के इधर उधर ट्रेजर को हंट करने के लिए निकल जाते हैं। अभी वहाँ पे युआन फिंगर शी हाओ के पास आकर के उससे कहता है कि बच्चे फेरी वोंगजी से तुम दूर रहना वरना तेरे लिए ये अच्छा नहीं होगा। ये कह करके वो वहाँ से चला जाता है। तभी शी हाओ कहता है कि मुझे उस पल का इंतज़ार रहेगा। तभी हम देखते हैं कि फेरी वोंगजी शी हाओ के करीब आती हैं और उससे कहती हैं कि तुम मेरे पीछे आओ। कहने के साथ वो अपनी सर्वेंट के साथ सीधा आगे बढ़ने लगती हैं और शी हाओ भी उन्हें आगे जाता हुआ देख के उनके पीछे पीछे आने लगता है। और तभी फेरी वोंगजी शी हाओ को लेकर के जहाँ पे सबसे ज़्यादा इविल स्पिरिट बीस्ट थे उस एरिया में शी हाओ को लेके आ जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे जितने ज़्यादा बीस्ट उतना ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर। तभी शी हाओ नोटिस करता है कि एक बीस्ट काफ़ी तेज़ी से शी हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, मगर शी हाओ एक ही किक में उस टाइगर बीस्ट को उठा करके ज़मीन पे दे मारता है और वो बीस्ट सीधे ही नीचे गिर के अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तभी हम वहाँ पे फेरी वोंगजी को देखते हैं जो कि 10,000 ड्रैम्बो एरे को बना करके मल्टीपल एरे को समन करके उसके अंदर से स्पिरिचुअल अटैक उन सारे ही बीस्ट के ऊपर करने लगती हैं। वहीं पे शी हाओ सिर्फ चुपचाप उन सारे बीस्ट से बच बचा के इधर उधर भाग रहा होता है और अपने मन में कहता है कि ये 9 हेवन फैमिली काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मगर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे फेरी वोंगजी इन सारी ही बीस्ट को हैंडल कर पाएंगी। शायद इस हफ्ते भी मुझे शो ऑफ करना ही होगा एक लड़की के सामने। तभी शी हाओ नोटिस करता है कि फेरी वोंगजी चारों ही तरफ से कई सारे बीस्ट से घिर चुकी थी। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, शायद उनकी जान यहाँ चली जाती, मगर शी हाओ के रहते हुए ऐसा कुछ हो पाता। शी हाओ अपनी फास्ट स्पीड के साथ एक ही बार में उन सारे बीस्ट को हिट करके फेरी वोंगजी के बगल में आके खड़ा हो जाता है। और जैसे ही वो खड़ा हुआ था सारे ही बीस्ट जो कि फेरी वोंगजी के ऊपर अटैक करने वाले थे वो सब के सब मारे जा चुके थे। तभी कई सारे बीस्ट सामने की तरफ से अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। शी हाओ 4 गुनी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ता है और एक ही स्पिरिचुअल अटैक में उन सारे ही बीस्ट को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। ये देख करके फेरी वोंगजी तुरंत ही अपनी सर्वेंट को लेकर के शी हाओ के अब पीछे पीछे चलने लगती हैं। तभी शी हाओ एक जगह पे आकर के रुकता है और फेरी वोंगजी भी वही शी हाओ के बगल में आके रुकती हैं। अब उनकी हालत यहाँ पे ख़राब हो चुकी थी। ये देख के शी हाओ फेरी वोंगजी से कहता है कि आप सही जगह देख करके पहले अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हैं। तभी शी हाओ अपने मन में कहता है कि यहाँ पे कई सारे इविल स्पिरिट बीस्ट मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पे सही मौका दे करके उस युआन फिंगर को जान से मार देता हूँ तो मेरे ऊपर किसी का शक भी नहीं जाएगा। मगर तभी फेरी वोंगजी शी हाओ से कहती हैं कि शी हाओ मैं यहाँ पे तुमसे एक फ़ेवर चाहती हूँ, क्या तुम मेरे ऊपर एक फ़ेवर कर सकते हो? क्या तुम मेरा साथ दे सकते हो मेरे सारे ही एनिमी को ख़त्म करने में? क्योंकि वो लोग ज़रूर मेरे ऊपर यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करेंगे और वो लोग झुंड में ही मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे, इसलिए प्लीज़ क्या तुम मेरी मदद करोगे? तभी शी हाओ कहता है कि मेरे भी यहाँ पे कुछ अलग प्लान्स हैं, मगर मैं इसका वादा करता हूँ कि अगर किसी ने भी आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो मैं उससे पहले ही आपके और आपके अपोनेंट के बीच में आके खड़ा हो जाऊँगा और उस बंदे को मैं आपके तक आने से पहले ही पूरी ही तरीके से रेस कर दूंगा। जब आपने मुझे अपना दोस्त मान लिया है तो मैं अपने दोस्त की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ।
इसलिए फ़िलहाल मुझे जाने दें। ये कहने के साथ शी हाओ वहाँ से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें शी हाओ का थर्ड ब्रदर और साथ में हुआंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे शी हाओ की पूरी टीम कई सारे बीस्ट से फाइट कर रही होती है और ऊपर युआन फिंगर अपने दोस्तों के साथ एक स्पिरिचुअल शील्ड के अंदर बैठ करके मज़े ले रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये 3000 स्टेट वाले इतना देर तक यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। तभी वहाँ पे शी हाओ का थर्ड ब्रदर कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम सच में इतने काबिल हो, तुम भला ऊपर रह करके अपने उस जेड पेंडेंट का यूज़ करके इन सारे ही बीस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके हम पर अटैक क्यों करवा रहे हो? हिम्मत है तो उस स्पिरिचुअल शील्ड को डिस्ट्रॉय करो और आ करके हमसे फाइट करो। तभी वहाँ पे युआन फिंगर कहता है कि बेवकूफ़, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो तो आखिर तुम इस स्नीक अटैक से इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो? इसे फेस करो ना। ये कहते हुए वो लोग यहाँ पे शी हाओ के थर्ड ब्रदर और उसकी पूरी टीम के मज़े ले रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ पे हुआंग की खिसक जाती है। नीचे से ही उन सारे ही बीस्ट से लड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि युआन फिंगर, अगर तुम्हारे अंदर सच में गट्स है और तुम सच में एक कल्टीवेटर हो तो अपने उस गले के अंदर पहने हुए मैजिकल वेपन जेड को बाहर निकालो और आओ यहाँ पे आकर के मैन टू मैन फाइट करो और हम भी देखते हैं कि तुम कैसे हमारे सामने टिकते हो। मगर यहाँ पे तो युआन फिंगर को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। तुम लोग बस भोगते रहो। युआन फिंगर तो ऊपर से ही अपने साथियों के साथ शी हाओ के दोस्तों के मज़े ले रहा होता है, जहाँ पे सच में उन लोगों की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो लोग अब सही ढंग से फाइट भी नहीं कर पा रहे होते हैं। ये देख करके हुआंग अब एकदम भड़क चुका था, क्योंकि उसे अब यहाँ पे युआन फिंगर की हंसी बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रही होती है। इसलिए वो तुरंत ही वहाँ पे अपने 10,000 शॉट एरे को कास्ट करने के लिए एक सही लोकेशन को ढूंढने लगता है, जिसे देख करके युआन फिंगर कहता है कि मोटू ज़रा आराम से भाग, वरना ऐसा ना हो कि तेरे पसीने छूट जाएं। मगर जैसे ही हुआंग को एक अच्छी लोकेशन मिलती है, वो तुरंत ही अपने 10,000 शॉट एरे को कास्ट करके सीधा ही उस युआन फिंगर के स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर अटैक कर देता है। मगर हुआंग का ये अटैक उस युआन फिंगर के स्पिरिचुअल शील्ड का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। तभी युआन फिंगर कहता है कि बच्चे, मेरे मैजिकल वेपन को तोड़ पाना इतना भी आसान नहीं है कि कल के आए दूध पीते बच्चे मेरे इस मैजिकल वेपन के फॉर्मेशन को तोड़ सकें। और तुम्हें पता है, मेरे ग्रैंडपा ने बहुत साल पहले ही मुझसे कहा था कि ये जो 3000 स्टेट के बंदे हैं वो बहुत पहले ही मारे जा चुके हैं और जो बचे हुए हैं ना, वो कुत्ते और बिल्ली हैं जिन्हें मारने का काम हम लोगों को दिया गया है। ये कहने के साथ वो आगे बढ़ता, मगर तभी शी हाओ आकर के खींच के एक स्पिरिचुअल किक सीधा ही उस युआन फैंग की स्पिरिचुअल शील्ड पे दे मारता है, जिसकी वजह से युआन फैंग की पूरी स्पिरिचुअल शील्ड वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो सीधा ही ज़मीन पे जा करके गिर जाता है। और तभी शी हाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों को यहाँ पे अपने जूनियर्स को बुली करने में मज़ा आता है? तभी वहाँ पे युआन फैंग कहता है कि बहुत सही, मैं तो तुम्हारा भी इंतज़ार कर रहा था। मैं इन लोगों को मारने के बाद पक्का तुम्हारे पास ही आता तुम्हें ढूंढने के लिए, मगर देखो ना, मेरे सारे ही एनिमी एक साथ मौजूद हैं। आज मैं एक ही बार में तुम सबको मार दूंगा। ये कहने के साथ वो अपने जेड पेंडेंट को तोड़ता है और उससे सारे ही इविल बीस्ट को पोजेस करने लगता है और एक ही बार में वो उन सारे ही इविल बीस्ट से शी हाओ की पूरी ही टीम के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख करके शी हाओ की टीम डर जाती है, मगर तभी शी हाओ उन लोगों के सामने आकर के खड़ा होकर के एक काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल फीस्ट अटैक उन सारे ही बीस्ट के ऊपर कर देता है। एक ही अटैक में शी हाओ ने पूरे रास्ते को साफ करने के साथ साथ में उस युआन फैंग के जेड पेंडेंट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देख करके युआन फैंग को यकीन नहीं होता है कि आखिर कैसे एक फीस्ट अटैक ने मेरे जेड पेंडेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। वहीं पे हुआंग और शी हाओ की पूरी टीम शी हाओ को देख करके इविल किंग के नाम से बुला रहे होते हैं, मगर तभी शी हाओ अपने दोस्तों को देख करके कहता है कि
मैं यहाँ पे अपनी ट्रू पावर का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो ये बेवकूफ़ मुझे पहचान जाएंगे। ये कहने के साथ शीहाओ अपने पैर को उठाता है और उन सारे ही कल्टीवेटर के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा के उन लोगों को एक ही जगह पे फ्रीज कर देता है और अपने स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर उन लोगों को कैद करके सीधा ही शीहाओ अपने टीम मेंबर्स के सामने से दूर ले करके उन लोगों को चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि शीहाओ ने इन तीनों ही युआन फैंग के मेंबर्स को सीधा ही इस एंशियंट रूइंस के डीप में ला करके पटक दिया था और तभी वो सब बड़ी ही मुश्किल से वहाँ पे खड़े होते हैं। और वहीं पे शीहाओ की टीम मेंबर्स को तो ये समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे इन लोगों को बचाने वाला वो ईविल किंग बंदा था कौन, जिसने एक ही बार में उन सब की धज्जियाँ उड़ा दी। तभी वहाँ पे युआन फिंगर खड़ा होता है और शीहाओ से कहता है कि बच्चे अब तू यहाँ पे मरेगा। ये कहने के साथ वो अपने फैमिली के ट्रेजर को बाहर निकालता है और अपने साथियों के साथ फॉर्मेशन कास्ट करके चारों ही तरफ स्पिरिचुअल बैरियर बनाता है और एक वाइट गेट को समन करके एक जाइंट से स्पीयर को समन कर लेता है और उससे सीधा ही शीहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए एक पोर्टल से गुजार के काफ़ी तेज़ी से शीहाओ की तरफ उसे भेज देता है। मगर शीहाओ तो बड़े आराम से खड़ा होता है और जैसे ही वो स्पीयर उसके करीब आता है शीहाओ हल्का सा हट करके उस स्पीयर को डॉज करता है। मगर तभी युआन फैंग अपने स्पीयर को कंट्रोल करके फिर से शीहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, जहाँ पे शीहाओ कहता है कि युआन किंग ने अपने ग्रैंडसन को काफ़ी अच्छे ट्रेजर्स दिए हैं, मगर बच्चे तुम इससे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है। ये कहने के साथ शीहाओ एक ही हाथ से उस युआन फिंगर के स्पीयर को होल्ड कर देता है और अपने फ्लावर की पावर से उस स्पीयर को रिफाइन करके अपने फीस्ट के अंदर पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करके एक काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक ज़मीन पे मारता है। और वहीं पे यिंग यांग फॉर्मेशन बनाने के साथ शीहाओ अपनी जाइंट वेल को समन करके सीधा ही उन तीनों ही युआन फैमिली के मेंबर्स के ऊपर उससे अटैक करता है। इस अटैक की वजह से युआंग फिंगर को छोड़ करके उसके दोनों ही साथी मारे जाते हैं, मगर युआंग फिंगर के सामने एक और स्पिरिचुअल बैरियर बन जाता है जिसकी वजह से उसकी जान यहाँ पे बच जाती है। ये देख करके शीहाओ कहता है कि बच्चे तुम्हारे पास भले ही तुम्हारी फैमिली ट्रेजर्स का भंडार है मगर तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर बुली करना क्या होता है और साथ में मैं उस एहसास को भी तुम्हें महसूस कराऊंगा जो एहसास एक जूनियर कल्टीवेटर अपने सीनियर से बुली होने के दौरान फील करता है। ये कहने के साथ शीहाओ अपनी उंगलियों को फोड़ते हुए सीधा ही उस युआन फिंगर के स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर लगातार फीस्ट अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से युआन फिंगर के मुंह से ब्लड तक आ जाता है। तभी शीहाओ खींच के एक राउंड किक मार के युआन फिंगर को सीधा आसमान में फेंक देता है। आसमान में जंप लगा करके उसके ऊपर पंचों की बारिश लगातार करते रहता है, जिसकी वजह से युआन फिंगर की हालत लगातार हर एक पंच के साथ खराब होते जा रही होती है। तभी शीहाओ अपने फ्लावर से तुरंत ही युआंग फिंगर को एक जगह पे होल्ड कर देता है और एक लंबी जंप लगा करके सीधा ही एक फिर से राउंड किक आसमान से सीधा ही युआंग फिंगर के स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से युआंग फिंगर फिर से ज़मीन पे गिरता है और शीहाओ उसके ऊपर फिर से पंचों की बारिश करके युआंग फिंगर के ऊपर अटैक करना जारी रखता है, जिसकी वजह से युआंग फिंगर की हालत ख़राब हो चुकी थी। शीहाओ उसके स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर बैठ के एक काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक करता है, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट के साथ शीहाओ पीछे की तरफ खिसक जाता है। तभी शीहाओ खुद को संभालते हुए हंसते हुए उस युआन फिंगर से कहता है कि अब इसे ख़त्म करते हैं। ये कहने के साथ वो हवा में फ्लोट करते अपनी पावर को रिलीज़ करता है और तुरंत ही वहाँ पे दाऊ इमॉर्टल स्वॉर्ड को समन करता है, जिसे देख करके युआंग फिंगर के मन में क्या उसकी पूरी रूह तक में खौफ उतर आता है। तभी शीहाओ तुरंत ही अपनी दाऊ इमॉर्टल स्वॉर्ड से सीधा ही इस युआन फिंगर की स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर अटैक कर देता है। शीहाओ के एक ही अटैक ने युआन फिंगर की स्पिरिचुअल शील्ड की धज्जियां उड़ा दी थी और उसे हद से ज़्यादा यहाँ पे घायल कर दिया था। वो बिल्कुल यहाँ पे अधमरा हो चुका था, मगर यहाँ पे वो शीहाओ की पावर को देख करके अपने मन में कहता है कि कहीं ये वही तो नहीं है से ग्रैंडपा ने तियानशिन एकेडमी के अंदर घुसने से पहले ही ताइशू एंशियन माइंड के अंदर 10 सालों के लिए मरने के लिए छोड़ दिया था और इसी के कोटा पे मैं एडमिशन ले पाया हूँ तियानशिन एकेडमी के अंदर। तभी वो शीहाओ की फ़ोटो को याद करते हुए कहता है कि हाँ, ये वही है
जिसे फैंग फैमिली ने हमें मारने के लिए कहा था। आखिर ये जिंदा कैसे बच सकता है, ये मेरे सामने कैसे खड़ा हो सकता है। ये कहने के साथ वो बेचारा यहाँ पे कांपने लगता है, क्योंकि उसे यहाँ पे अब पता चल चुका था कि उसके सामने शी हाउ खड़ा है, जिसने 3 फेरी इमॉर्टल एनर्जी को कल्टीवेट किया है, जिसके सामने बड़े बड़े धुरंधर भी टिक नहीं सकते हैं। तो आखिर ये युआन फैंग क्या चीज़ है। और ये बात भी उसे याद आती है कि शी हाउ को बुली इसके ही ग्रैंडपा ने किया था, इसलिए शी हाउ अब बदला लेके रहेगा। तभी शी हाउ अपनी स्वॉर्ड को वापस अपने हाथ में पकड़ता है और उस युआन फिंगर से कहता है कि बच्चे, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ शी हाउ अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सीधा ही युआन फिंगर के ऊपर तान देता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।